हेलो दोस्तों, मैं गुड़िया जायसवाल और जी जायसवाल अद्भुत ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं सोने की चिड़िया और सोने का घोड़ा कहानी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था, उसके 3 लड़के थे। राजा अपने 2 बड़े राजकुमारों को अच्छा मानता था, क्योंकि दोनों राजकुमारों ने शिक्षा और शास्त्र में महारत हासिल की थी। सबसे छोटे राजकुमार को राजा निकम्मा और बेवकूफ़ समझता था। राजा एक बहुत बड़े महल में रहता था। महल के पास में ही एक बहुत सुंदर बगीचा था। बगीचे में अनेक प्रकार के पेड़, फूल और जड़ी बूटियाँ लगी रहती थीं। परंतु बगीचे की खास बात यह थी कि उसमें एक सेब का पेड़ भी था। सेब के पेड़ में सोने के सेब लगते थे। राजा ने सोने के सेब के पेड़ को चारों से बचाने के लिए वहाँ चौकीदार पहरे पर लगाए थे। एक दिन की बात है, जब चौकीदार पेड़ों पर लगे सोने के सेबों की गिनती कर रहा था, तब गिनती में उनमें से एक सेब कम होता है। वह दोबारा गिनती करता है, फिर भी एक सेब कम होता है। वह समझ जाता है कि सेब चोरी हो गया है। वह बगीचे से सीधे महल में पहुंचता है और राजा को सारी बात बताता है। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी अच्छी देखभाल के बाद भी सेब कैसे चोरी हो गया। राजा ने आदेश दिया कि जो भी व्यक्ति उस चोर को पकड़ेगा, राजा उसे इनाम देंगे। राजा ने सेब के पेड़ की देखभाल की जिम्मेदारी अपने बड़े बेटे अर्थात बड़े राजकुमार को सौंप दी। अगली रात सेब के पेड़ की पहरेदारी बड़ा राजकुमार करने लगा, लेकिन कुछ देर बाद उसे नींद आ गई। सुबह को जब सेबों की गिनती हुई, फिर उसमें से एक सेब चोरी हो गया। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पहरेदारी के बाद भी चोर चोरी में कैसे कामयाब हो रहा है। राजा बहुत चिंतित था। वह दरबारियों से परामर्श ले रहा था। तभी सबसे छोटे राजकुमार ने कहा कि वह सेब के पेड़ की निगरानी करेगा। राजा उसकी बात सुनकर बोले कि तुमसे भी समझदार लोग यह पता नहीं लगा पाए कि चोरी कौन कर रहा है। तो तुम तो बेवकूफ़ हो। तुमसे हमें कोई आशा नहीं है। तुम यहाँ से जाओ और कुछ और काम करो। परंतु राजकुमार नहीं माना। उसने राजा से गुहार लगाई कि उसे एक मौका दिया जाए। अंत में राजा राजी हो गया। राजा का आदेश मिलते ही छोटा राजकुमार रात को पेड़ की पहरेदारी करने लगता है। उसने तय किया कि वह किसी भी हाल में चोर को पकड़ ही लेगा। जैसे ही आधी रात हुई, राजकुमार ने देखा एक सोने की चिड़िया पेड़ की ओर आ रही है। चिड़िया जैसे ही पेड़ के नज़दीक पहुंचती है, राजकुमार चौकन्ना हो जाता है। जैसे ही राजकुमार को कुछ समझ आता, उससे पहले ही चिड़िया पेड़ से एक सोने का सेब तोड़कर उड़ जाती है। राजकुमार जल्दीबाजी में अपने धनुष को एक तीर चिड़िया को और चला देता है, परंतु चिड़िया वहाँ से उड़ने में कामयाब हो जाती है। राजकुमार के तीर चलाने से चिड़िया का एक सोने का पंख नीचे जमीन में गिर जाता है, जिसे राजकुमार उठा लेता है। अगली सुबह राजकुमार हाथ में पंख को पकड़कर राजा को सौंपता है और
रात की पूरी घटना की जानकारी देता है। राजा सोने की चिड़िया का पंख देखकर बोलते हैं कि जब उस चिड़िया का पंख इतना खूबसूरत है तो वह चिड़िया कितनी खूबसूरत होगी। राजा तुरंत चिड़िया को पकड़ने का आदेश देता है। सबसे पहले बड़ा राजकुमार चिड़िया को पकड़ने के चल पड़ता है। वह चलते चलते एक जंगल में पहुंच जाता है। जंगल में एक पेड़ के नीचे एक लोमड़ी आराम कर रही थी। राजकुमार उसे देखते ही अपने धनुष से बाण चलाने लगता है। तभी लोमड़ी राजकुमार से बोलती है, मुझे मत मारो, मुझे पता है तुम सोने की चिड़िया को ढूंढने निकले हो। तुम सीधे सीधे इस रास्ते पर जाओ। कुछ दूर चलने पर तुम्हें एक गांव दिखेगा। उस गांव में आमने सामने दो सराय हैं। एक सराय फूलों से बहुत सजी धजी और खूबसूरत होगी, परंतु तुम वह मत ठहरना। उसके सामने जो दूसरी सराय है जो कि बहुत गंदी और मैली होगी, तुम वहाँ पर ठहरना। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाएगा। लोमड़ी की बात सुनकर राजकुमार जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, चल यहाँ से भाग जा, नहीं तो आज तुम्हारा अंतिम दिन होगा। मुझे तुम्हारे परामर्श की कोई ज़रूरत नहीं है। राजकुमार लोमड़ी को मारने के लिए तीर छोड़ देता है, परंतु लोमड़ी बहुत चालाक होती है। वह वहाँ से बचकर चली जाती है। जंगल से कुछ दूर चलने पर शाम हो जाती है। राजकुमार को पास में एक गांव दिखाई देता है। वह गांव की तरफ चल पड़ता है। गांव में पहुंचने पर उसे आमने सामने दो सरायें दिखती हैं। एक सराय बहुत गंदी सी थी और दूसरी सराय बहुत सजी धजी थी और उसके अंदर से नृत्य और संगीत की आवाज़ आ रही थी। राजकुमार उस सराय में चल जाता है। सराय के अंदर पहुंचते ही राजकुमार नृत्य, संगीत और मदिरा के लोभ में सब कुछ भूल जाता है। उधर महल में बहुत समय हो जाता है। राजकुमार की कोई खबर नहीं मिलने पर दूसरा राजकुमार चिड़िया की खोज में चले जाते हैं। दूसरे राजकुमार को भी रास्ते में लोमड़ी मिलती है। वह भी लोमड़ी की बात नहीं मानता और चलते चलते उसी गांव में पहुंच जाता है। वह भी अपने भाई की तरह उसी खूबसूरत सराय में ठहरता है और वापस नहीं आता। महल में बहुत समय होने के बाद छोटा राजकुमार राजा से कहता है उसे मौका दिया जाए, वह चिड़िया को ढूंढ कर लाएगा। राजा को अपने तीसरे राजकुमार से कोई आशा नहीं थी, परंतु उसकी जिद की वजह से राजा ने उसे अनुमति दे दी। अब सबसे छोटा राजकुमार चिड़िया की खोज में निकल पड़ता है। चलते चलते उसे भी रास्ते में लोमड़ी मिलती है। वह लोमड़ी की बात को ध्यान से सुनता है और कहता है, ठीक है, मैं वैसा ही करूँगा जैसा तुमने कहा है, और आगे को चल पड़ता है। लोमड़ी राजकुमार की बात को सुनकर खुश होते हुए बोलती है, मुझे तुम सबसे अच्छे राजकुमार लग रहे हो। तुमने मेरी बात का मजाक भी नहीं उड़ाया और मुझ पर तीर भी नहीं चलाया। लोमड़ी राजकुमार से बोलती है कि मैं चिड़िया को पकड़ने के लिए तुम्हारी मदद करूँगी। वह राजकुमार से बोलती है कि वह उसके पूँछ में बैठ जाए
और इतना बोलते ही लोमड़ी की पूँछ बहुत बड़ी हो जाती है। राजकुमार लोमड़ी की पूँछ में बैठ जाते हैं और लोमड़ी राजकुमार को लेकर हवा में उड़ने लगती है। उड़ते उड़ते थोड़ी देर में वह गांव आ जाता है। राजकुमार लोमड़ी को वहां उतार देती है और चली जाती है। राजकुमार लोमड़ी की सलाह को मानता है और उस गंदी सी दिखने वाली सराय में रात गुजारने को चले जाते हैं। दूसरे दिन सुबह वह चिड़िया की तलाश में निकल जाता है। तभी उसे रास्ते में लोमड़ी मिलती है जो उसका इंतजार कर रही थी। लोमड़ी ने राजकुमार से कहा कि अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें आगे क्या करना है। तुम सीधे सीधे चलते जाना। आगे जाकर तुमको एक बहुत बड़ा किला मिलेगा जिसकी पहरेदारी बहुत सारे सिपाही कर रहे होंगे। तुम उन सिपाहियों से मत डरना, बल्कि सीधे अंदर चले जाना, क्योंकि वह उस समय गहरी नींद में सो रहे होंगे। तुम आराम से अंदर चले जाना। चलते चलते तुम उस कमरे में पहुंच जाओगे जहां पर चिड़िया को रखा है। चिड़िया को एक लकड़ी के पिंजरे में रखा होगा और उसी कमरे में एक खाली सोने का पिंजरा भी रखा होगा। ध्यान से सुन रहे तुम चिड़िया को लकड़ी के पिंजरे के साथ ही बाहर लाना। अगर तुमने सोने के पिंजरे के बारे में सोचा तो तुम्हें पछताना पड़ सकता है। इसके बाद राजकुमार लोमड़ी की पूँछ में बैठ जाता है और लोमड़ी उसे किले के पास छोड़ कर लौट जाती है। राजकुमार जैसे ही किले के नज़दीक पहुंचा, उसने देखा सचमुच में सब पहरेदार सो रहे थे। वह आगे किले के अंदर चले गए। किले के अंदर चलते चलते वह उस कमरे तक पहुंच गया जहां चिड़िया को रखा था। वह उस कमरे के अंदर गया। उसने देखा एक लकड़ी के पिंजरे में वह चिड़िया बैठी थी और पास ही 3 सोने के सेब भी पड़े थे। राजकुमार को समझने में देर नहीं लगी कि यह वही चिड़िया है जिसकी खोज में वह महल से इतनी दूर आया है। राजकुमार लकड़ी के पिंजरे को हाथ में उठाता है और चलने लगता है। तभी उसकी नज़र पास में रखे सोने के पिंजरे पर पड़ती है। पिंजरा सोने के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत था। उस पर हीरे मोती में बहुत सी प्यारी मालाएं लदी थीं। राजकुमार सोचता है कि सोने की चिड़िया के लिए यह सोने का पिंजरा उचित रहेगा। वह लोमड़ी की कही बात को भूल जाता है और चिड़िया को लकड़ी के पिंजरे से निकलकर सोने के पिंजरे में डाल देता है। सोने के पिंजरे में जाते ही चिड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगती है। चिड़िया के शोर करने से सारे पहरेदार जाग जाते हैं और उस कमरे में आ जाते हैं। राजकुमार को अब बहुत पछतावा हो रहा था कि उसे लोमड़ी की बात मान लेनी चाहिए थी। पहरेदार उसे पकड़ के वहाँ के राजा के दरबार में ले जाते हैं। राजकुमार राजा को सारी बात बताता है। राजा बोलता है, तुम मेरे महल में चोरी करने के इरादे से घुसे थे। तुम्हें माफ़ नहीं किया जा सकता। तुम्हें फांसी की सज़ा दी जाएगी। लेकिन अगर तुम मेरे लिए सोने का घोड़ा लेकर आओगे तो तुम्हें माफ़ कर देंगे और साथ में तुम्हें सोने की चिड़िया दे दी जाएगी। राजकुमार को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह राजा की बात को मान लेता है और सोने के घोड़े की खोज में निकल पड़ता है।
रास्ते में उसे लोमड़ी मिलती है। वह उसे सारी बात बताता है। लोमड़ी बोलती है, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूँ। राजकुमारी लोमड़ी से माफ़ी मांगता है और कहता है कि बिना उसकी मदद से वह कुछ नहीं कर पाएगा। लोमड़ी राजकुमार को माफ़ कर देती है। अब लोमड़ी राजकुमार से कहती है कि यहाँ से आगे जाने पर एक और किला है, जिसके अंदर घुड़साल में वह सोने का घोड़ा खूंटी में बांधा है। किले के फाटक पर सैनिकों की टुकड़ी पहरेदारी करती है, लेकिन जब तक तुम वहां पहुंचोगे वह सब सो जाएंगे। तुम सीधे महल के अंदर घुड़साल में चले जाना। वहां पहुंचते ही तुम उस घोड़े को खोल देना। खूंटी के पास में ही घोड़े को कसने के लिए 2 जीनें रखी होंगी। एक जीन पुराने चमड़ी की होगी और दूसरी जीन सोने की होगी। तुम घोड़े को पुराने चमड़े वाली जीन से ही कसना और उस पर बैठकर जल्दी से महल से बाहर आ जाना। राजकुमार वादा करता है कि वह ठीक वैसा ही करेगा। लोमड़ी राजकुमार को पूंछ में बैठाकर महल के फाटक पर छोड़कर चली जाती है। राजकुमार जैसे ही किले के फाटक पर पहुंचा, उसने देखा सारे सैनिक सो गए थे। वह किले के अंदर चले जाता है। चलते चलते वह घुड़साल पहुंच जाता है। वहां पर उसे एक खूंटी में सोने का घोड़ा रस्सी से बंधा मिलता है। वह घोड़े को खोल देता है। तभी उसकी नज़र पास में रखे जीनों पर पड़ती है। राजकुमार को सोने वाली जीन बहुत पसंद आती है। वह सोचता है कि सोने के घोड़े के लिए सोने से बनी जीन ही अच्छी रहेगी। वह पुरानी चमड़े की जीन को हाथ भी नहीं लगाता है और सोने की जीन से घोड़े को कसने लगता है। सोने की जीन जिसे ही घोड़े पर पड़ती है, वैसे ही घोड़ा जोर जोर से हिनहिनाने लगता है। उसकी आवाज़ से सारे सैनिक घुड़साल में पहुंच जाते हैं। अब राजकुमार को बहुत पछतावा होता है। उसने इस बार भी लोमड़ी की बात नहीं मानी। तभी सारे सैनिक उसे पकड़ लेते हैं और घसीटकर राजा के पास ले जाते हैं। राजकुमार राजा को सारी बात बता देता है। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए भाग 2 के वीडियो में जाएं और पूरी कहानी सुनें। दोस्तों, कहा जाता है कि कोई भी कहानी अधूरा नहीं सुना जाता है। दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो भाग 2 को ज़रूर देखें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।